रहे हैं और अखाड़ा में आज हम बात करेंगे भोपाल के जाने माने हमीदिया अस्पताल के बारे में, क्योंकि इस वक्त हमीदिया अस्पताल को लेकर अखाड़ा बना हुआ है मध्य प्रदेश। तो नाम पर कोहराम है और दरअसल आपको बता दें कि हमीदिया के जो सुविधाएं हैं उसे लेकर तो समय समय पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन उस पर हमेशा से चुप्पी ही रही। भोपाल नगर निगम में नवाब हमीदुल्ला खान को लेकर हुआ सियासी बवाल अब भी जारी है। गुरुवार को अध्यक्ष के नवाब को गद्दार कहने पर सदन में हंगामा बरपा था। नौबत ये तक हो गई थी कि पार्षद आपस में भिड़ गए। अब इस मामले में बीजेपी नेताओं के साथ सरकार के मंत्री भी कूद पड़े हैं। इस मामले में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या धर्म के नाम पर गद्दार तय होगा या वाकई में नवाब का इतिहास उसे गद्दार की कैटेगरी में खड़ा कर रहा है। एक रिपोर्ट। भोपाल नगर निगम की बैठक में ये हंगामा नवाब हमीदुल्ला खान को लेकर हो रहा है। उनके नाम पर कॉलेज, हॉस्पिटल और स्कूल को बदलने का प्रस्ताव आया तो बवाल हो गया। भोपाल के आखिरी नवाब रहे हमीदुल्ला खान को निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने गद्दार बता दिया। बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। अब इस मामले का समर्थन करते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने भी नवाब को गद्दार कह दिया। कांग्रेस उसकी बात करती है जिन्होंने भोपाल रियासत को 2 साल तक भारत में विलय नहीं होने दिया। कांग्रेस जब उसके साथ खड़ी होती है जिसने तिरंगा फहराने वाले को गिरफ्तार करवा लिया, तिरंगा को अपने पैरों से कुचलवा दिया, कांग्रेस क्या भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल कराने वाली बात का समर्थन करती है? जिस नवाब ने भारत के लोगों पर गोली चलवाई थी, 6 से ज्यादा लोगों की हत्या कराई थी, ऐसा नवाब देशभक्त नहीं हो सकता, गद्दार था। निश्चित रूप से उसके नाम से बनी हुई कोई भी इमारत हो, संस्थान हो, सबको बदलने की आवश्यकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमीदुल्ला खान की तरफदारी कर रहे विपक्ष का कहना है कि गद्दार तो वो हैं जो नवाब की बनी बिल्डिंगों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने नगर निगम को एहसान फरामोश तक करार दिया। आसंदी से किसी नवाब के बारे में गद्दार कहना, कलंकित कहना, ये एक अध्यक्ष को नगर निगम की शोभा नहीं देता। जो भोपाल शहर नवाबों का शहर कहलाता है, उसके राजा को गद्दार बोलना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं इसकी भरसक निंदा करती हूँ। आज भी कहूंगा कि नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार कहने वाले लोगों को शर्म आना चाहिए और उनकी पार्टी को उनसे कहना चाहिए कि माफ करें, और संभाग आयुक्त को कहूंगा कि वो इस पर एक्शन लें और परिषद के इन शब्दों को हटाएं। रहा नाम बदलने का, तो ये एहसान फरामोशी अब नए बच्चे नगर निगम परिषद से सीखेंगे। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आइए नवाब हमीदुल्ला का इतिहास भी जान लेते हैं। हमीदुल्ला खान का शासनकाल था, इसीलिए हमीदिया नाम पड़ा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी उन्होंने कभी देश का साथ नहीं दिया। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हमीदिया कॉलेज की शुरुआत की थी। सत्ता के लोभ में पाकिस्तान में भोपाल को विलय कराने की मांग की गई। विरोध बढ़ने के बाद हमीदुल्ला खान पाकिस्तान भाग गए थे। पाकिस्तान में हमीदुल्ला खान को विदेश मंत्री का पद मिला। भारत सरकार ने उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया। इस विषय पर रिसर्च कर रही इतिहास की प्रोफेसर पूजा सक्सेना भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि जो उनकी संपत्ति थी, हाल ही में उसे शत्रु संपत्ति भी घोषित कर दिया गया, क्योंकि वे तो भारत में कभी रहना चाहते ही नहीं थे। पाकिस्तान को चुना था उन्होंने स्वेच्छा से। तो उनके बनाए हुए जो उस समय के अस्पताल है, जैसे हमीदिया अस्पताल है, या उनका बनाया हुआ महाविद्यालय है, उनके कार्यकाल में जो बना हमीदिया महाविद्यालय, तो कार्यकाल उनका था तो उन्होंने उसका नाम हमीदिया रख दिया। लेकिन जब उन्होंने भारत का साथ दिया ही नहीं, भारत में रहना स्वीकार किया ही नहीं, क्यों उन स्मारकों का नाम उनके नाम पर रखें? नवाब हमीदुल्ला खान के नाम पर संस्थानों के नाम को बदलने की सियासत ने तूल पकड़ लिया है। वैसे हमीदिया का नाम बदलेगा या नहीं, ये फैसला तो नगर सरकार तय करेगी,
लेकिन क्या नाम बदलने से व्यवस्थाएं और सुविधाएं बदल जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार फिर भोपाल में नाम बदलने की सियासत हो रही है। हालांकि ऐसी कई जगह हैं जहां पर कि नाम तो बदल दिए गए और जब भी नाम बदले गए इसी तरह के विषयों पर अक्सर डिबेट होती रही। लेकिन इस बार बारी है हमीदिया की, और हमीदिया अस्पताल को लेकर चूंकि जो हमीदुल्लाह थे कहते हैं कि वो गद्दार थे, कह रहे हैं किशन सूर्यवंशी ने तो कहा भी बाकायदा नगर निगम में कि वो गद्दार थे, देश के साथ उन्होंने गद्दारी की, वो कभी नहीं चाहते थे और वो भोपाल रियासत को पाकिस्तान में मिलवाना चाहते थे। उन्होंने तिरंगे झंडे को कुचला भी अपने पैरों से और जिन्होंने अपने हाथों में तिरंगे ले रखे थे उन पर गोलियां तक बरसाई। पाकिस्तान में उनको बहुत नवाजा गया, मंत्री पद तक उनको दिया गया। ये तमाम बातें जो किशन सूर्यवंशी ने कही, उसके बाद उनके सुर में सुर मिलाया फिर उसके बाद नरेंद्र शिवाजी पटेल ने, मंत्री मध्य प्रदेश। उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना नाम बदला जाए, और साथ ही साथ रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि चूंकि राजा भोज ने इसको बनाया और ऐसे में नाम भी हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन है हमारे पैनल में उनसे इंट्रोडक्शन आपका करा देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुई हैं मंजरी जैन जी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी। मंजरी जी स्वागत है आपका। हमारे साथ है राहुल राज जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राहुल जी स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी साहब जुड़ गए। शोएब जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ेंगी पूजा सक्सेना जी जो कि इतिहासकार हैं। तो सबसे पहले मंजरी जी आपका रुख करते हुए, चूंकि आपके इधर से फिर ये आवाज़ आई कि नाम बदलना चाहिए, तो क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या ऐसा हुआ जिसके लिए आपको लगा कि हमीदिया अस्पताल, इसके अलावा जो भी हमीदिया से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बाकी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं जहाँ भी, उनको सबको बदलना चाहिए? क्यों नहीं बदलना चाहिए? हम ऐसे लोगों के नाम पर हमारी बिल्डिंगों, हमारी इमारतों, हमारे स्मारकों का नाम क्यों रखें जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की हो और जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों पर गोली चलवाई हो। जो भोपाल का विलय 1948 में जब सारी रियासतों का विलय भारत में हो रहा था, उस समय उसका विरोध किया और भोपाल को वो पाकिस्तान में विलय कराना चाहते थे। ऐसे इंसान के नाम से हमारे देश में किसी भी जगह, अगर चाहे वो किसी रोड का नाम क्यों ना हो, किसी बिल्डिंग का नाम हम क्यों रखें? जैसे औरंगजेब रोड था तो उसका नाम बदला गया और APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से उस रोड को नाम रखा गया उस रोड का, तो उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया। तो ये कांग्रेस की जो गद्दारों के साथ मोहब्बत है वो नई नहीं है, वो हमेशा से है। हमेशा से वो वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के पक्ष में खड़ी आई है। सिर्फ उनको सत्ता पाने और वोट की अपनी चिंता होती है, बाकी देश के साथ क्या हो, पाकिस्तान के प्रति जो उनकी सहानुभूति है वो हमें बार बार देखने को मिलती है। चाहे वो आतंकी हमले हो और उसके बाद जब सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तब उनके नेता इस तरीके की हेडलाइन बनती थी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के पक्ष में जो है बातें कहा करते थे, बयान दिया करते थे और सेना के शौर्य पर हमेशा से उन्होंने सवाल उठाए हैं। देश की अस्मिता के ऊपर हमेशा कुठाराघात किया है और विदेश की धरती से जाकर भारत को नीचे दिखाने के, भारत माता के शीश को नीचे दिखाने का काम किया है, बार बार किया है, एक बार नहीं कई बार किया है। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। तो मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या था हमीरुद्दौला नाम क्या, हमीदुल्ला, हाँ, उनके नाम पर हम किसी बिल्डिंग का नामकरण क्यों करें और क्यों रहने दें? उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। उनको इतनी मोहब्बत क्यों है उनसे? ठीक है। अच्छा मंजरी जी, चूंकि मैं सेकंड सवाल के साथ आऊंगी आपके पास, लेकिन जब तक राहुल राज जी का रिएक्शन भी लेते हैं, शोएब सिद्दीकी साहब का भी रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल जी जल्दी से जी। तो कह दूं जितना मंजरी जी ने कहा है। हाँ बिल्कुल, कहने का तात्पर्य केवल ये है सोनल जी की नाम बदलने के बजाय मुझे लगता है भाजपा और उनके नेताओं को काम बदलने की आवश्यकता है। क्या नाम बदलने से हमीदिया अस्पताल की सुविधाएं दुरुस्त हो जाएंगी? क्या हमीदिया कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? आपकी एंकर ने जो प्रोमो चलाया उसमें अंतिम उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। क्या नाम बदलने से काम चलेगा या सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए? एक दूसरा, मंजरी जी कह रहे हैं कांग्रेस को क्या पड़ी है। खैर, मंजरी जी इस सवाल का जवाब दें कि जब सरकार आपकी बने हुए 20 साल हो गए तो आपको एकाएक अभी याद आया? 20 साल पहले आपको इतिहास की जानकारी नहीं थी? 20 साल पहले आपके मन में राष्ट्रभाव नहीं था? 20 साल पहले आपको कोई तकलीफ थी? आप प्रदेश के और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए और
सस्ती लोकप्रियता के लिए सारे कार्य हो रहे हैं। सुनील जी, विषय क्या है? भोपाल में ड्रग्स का एक बड़ा मामला पकड़ाया है, जिसमें बच्चियों को गलत तरीके से ड्रग्स देकर उनका शोषण किया जाता है, उनके पॉर्न वीडियोस बनाए जाते हैं और उनको ब्लैकमेल करके प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है। और ये पहली बार नहीं, राजी मुद्दा ये नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ बीच में टोक रही हूँ। मुद्दा ये नहीं है, विषय पे रही है। आज काफी सारे पैनल में गेस्ट हैं, मुझे सबको मौका दिया है। मंजरी जी प्लीज बात होने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। हाँ नहीं ठीक है, विषय अंतर्गत नहीं होंगे, उससे जुड़ी जो बातें डाइवर्ट करने के लिए आप इस प्रकार की बात सदन में कर रहे हैं। भाई क्या चर्चा होनी चाहिए थी भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदन में कि जो सड़कों पे गड्ढे हैं उनको कब भरा जाएगा, सड़कें धंस रही हैं, लोग पानी से परेशान हैं, पुल 90 डिग्री बन रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जिन पे चर्चा होनी थी। ड्रग्स के मामले पे चर्चा होनी थी कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन चर्चा क्या हो रही है साहब, वो नाम बदला जाएगा। तो ये आप इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, जन सरोकार के विषय को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये विषय मैंने समझ लिया कि आप डाइवर्ट करना चाहते हैं आपके मुताबिक, इसीलिए आप ये नाम बदलने की सियासत एक बार फिर से लेकर आए। चलिए यही विषय समझ लीजिए अभी कि अभी इस विषय पर चूंकि बात हो रही है, तो आप पक्ष में हैं, आपकी पार्टी पक्ष में है कि हाँ भाई इतिहास तो बदला नहीं जा सकता। अब ये 20 साल पहले तो इतिहास लिखा नहीं गया है, ना अभी लिखा गया है 2-4 महीने पहले राहुल जी, तो सबको पता है कि इतिहास क्या है। तो बदल जाए तो कांग्रेस को कोई दिक्कत है नाम? तो बदलने से पहले उनके जो नेता हैं, जो इतने वर्षों से, जैसा कि हमारे आरिफ मसूद जी ने कहा, जो संस्थान है उनके नाम पे पहले उसके लिए कोई लॉजिकल रीजनिंग दे दें, इतिहास की वो सारे दस्तावेज कलेक्टर साहब के पास जमा करा दे, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दे। भाई हम कब कह रहे हैं, आप तो सारी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में रखा करें ना, उसे इशू बना के उसको लिए सस्ती लोकप्रियता की क्या आवश्यकता है। अगर कोई चीज तथ्यात्मक है और उसको आप मानते हैं कि गलत हुआ है, इतिहास में कोई त्रुटि हुई, तो उसके सुधार के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा ना। जिन तथ्यों का अध्ययन होना चाहिए उन तथ्यों के आधार पर बात हो। ठीक है, किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नगर निगम अध्यक्ष हैं। किशन जी आप सुन पा रहे हैं? पैनल में कौन कौन है मैं आपको बता देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मंजरी जैन जी हैं, राहुल राज कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, पूजा सक्सेना जी है जो कि इतिहासकार हैं, और शोएब सिद्दीकी साहब हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। और अब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई ये आरिफ मसूद जी कह रहे थे कि आपने तो आप जो है एहसान फरामोश नगर निगम है, कह रहे हैं एहसान फरामोशी की है नगर निगम ने, क्योंकि जिस हमीदुल्लाह की बात आप कर रहे हैं, जिन्हें गद्दार कह रहे हैं, दरअसल उन्हें तो निजी संपत्ति सब दी है, दान दी है, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग की बात हो या कई जगह उन्होंने उदाहरण देकर बताया। बाइट उनकी आपने भी सुनी होगी जाहिर तौर पर। मुझे लगता है कि आरिफ मसूद की अपनी जानकारी उनको दुरुस्त करना चाहिए। एहसान फरामोश भोपाल नगर निगम नहीं है, बल्कि एहसान फरामोश भोपाल के नवाब हैं, जिन्होंने भारत में रह करके भारत में खाया, भारत में पिया, और जब देश की आजादी का अवसर प्राप्त हुआ तो तिरंगा फहराने तक को उनने जुर्म की श्रेणी में रखा। नवाब हमीदुल्लाह के शासनकाल में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। कांग्रेस के मित्रों को अपनी जानकारी ठीक कर लेनी चाहिए, और इतिहास के सारे जिनको दस्तावेज चाहिए मेरे साथ ले ले, मैं दे दूंगा। क्या ये सच्चाई नहीं है कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, वहां का वजीर बनना चाहते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इसके लिए देशभक्तों ने, जो भारत के सच्चे सपूत हैं, उन्होंने विलीनीकरण आंदोलन चलाया, बोरात से शुरू हुआ, और वंदे मातरम कहते हुए, तिरंगा लेते हुए अपने हाथों में बड़ी संख्या में देशभक्त जब विलीनीकरण आंदोलन कर रहे थे कि भोपाल रियासत को भारत में विलय किया जाए जी। क्या उन पर नवाब हमीदुल्लाह ने गोलियां नहीं बरसाई? क्या उन तिरंगाधारी राष्ट्रभक्तों को गोली चला करके 6 लोगों को शहीद करने का काम नहीं किया? कौन से सबूत चाहिए कांग्रेस को? अरे कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि वो विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। ये उनको क्यों समझ में नहीं आता है? एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अपनी जानकारी को ठीक करिए। गद्दारों से कौम का कोई रिश्ता नहीं है। इस देश के मुसलमान भी राष्ट्रभक्त हैं, पर गद्दार जो हैं वो गद्दार हैं, और हर कौम के गद्दार गद्दार हैं। नवाब गद्दार था, ये इसके प्रमाण हैं जी। तो प्रमाण तो अभी नहीं आए किशन जी। मैं अभी राहुल राज जी से भी यही कह रही थी, ये इतिहास सबको पता है। आपने कहा कि आप तो प्रूफ भी देंगे बाकायदा, तो मुझे आपसे बस ये समझना है कि इसमें आप लेट नहीं हो गए? बहुत लेट हो गए। नहीं, कोई लेट नहीं हो गए। और जब जिस समय जिस विषय पे जिसका भी ध्यान जाता है, तब
मुझे लगता है कि हर समय निश्चित है कुछ न कुछ गतिविधियों के लिए ईश्वर ने सब तय कर रखा है कि कब कौन सा काम होना है। तो जब जिसके जो बात ध्यान में आती है वो अपनी बात करते हैं। मुझे लगता है बाकी सबको भी इस बात का अभिनंदन करना चाहिए, दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ के अभिनंदन करना चाहिए कि हमारे कॉलेज, स्कूल, हमारे अस्पताल ये प्रेरणा के भी स्थान होते हैं, स्कूल कॉलेज, और प्रेरणा के स्थान देशभक्तों के नाम से होना चाहिए। आप मुस्लिम वर्ग के आइडियल कौन है? अशफाक उल्ला खां जैसे लोग आइडियल होने चाहिए। हाँ। अच्छा ठीक है, कांग्रेस के मित्र तो कांग्रेस के मित्रों को इस बात का जवाब देना चाहिए, फिर मैं कहूंगा तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, मैं लूंगी। टेरर फंडिंग करने वाले जाकिर नाइक के साथ कांग्रेस के नेता खड़े सर मत कीजिए, क्योंकि विषय आज बड़ा है, मेरा पैनल भी बड़ा है और मुझे सबसे एक एक जरूर प्रतिक्रिया लेनी है एक बार। लेकिन आपसे एक सवाल जरूर पूछना है। राहुल राज जी कह रहे हैं कि भाई भोपाल की सड़कों के गड्ढों पर से ध्यान हटाने के लिए नगर निगम ये विषय लेकर आया और इतना अब उनको गद्दार दिखाई दे रहा है हमीदुल्ला। इसके पहले उन्हें ध्यान नहीं आया, कई बरसों बीत गए, लेकिन अभी वो जो गड्ढे हैं और बाकी चीजें जो बार बार भोपाल का नाम आ रहा है, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, इन सब पे ध्यान भटकाने को लेकर दरअसल ये विषय लेकर आए हैं, नाम बदलने की सियासत कर रहे हैं। किशन जी देखिए, गड्ढे भी भरने का काम नगर निगम बखूबी कर रही है, शहर को व्यवस्थित करने का काम भी नगर निगम बखूबी कर रही है, और नगर निगम के हमारे स्वच्छता मित्रों के सहयोग से, राजधानी वासी को सहयोग से हमारा भोपाल देश में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो जो काम करने हैं वो काम भी कर रहे हैं, और जो ऐतिहासिक गलतियां हैं उसको सुधारने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, शोएब सिद्दीकी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, जल्दी से इस विषय पर अपनी राय भी रख दीजिए। फिर मैं पूजा सक्सेना जी, जो कि इतिहासकार है और जिनके पास वाकई सब कुछ जानकारी के साथ, प्रूफ के साथ वो हैं, जिन्होंने बाकायदा इस बारे में गहन अध्ययन किया है, उनका रुख करूंगी। शोएब जी, रिएक्शन आपका। नाम बदलना चाहिए यदि वो देश के गद्दार रहे तो, और ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले नाम ही बदले जाते फिर देश की व्यवस्था की जाती। जब जैसा विषय सामने आया उस पर बात हो रही है अब, और यदि नाम बदल भी दिया जाए, यदि वो गद्दार रहे तो उसमें दिक्कत क्या है? सोनल जी देखिए, ऐसा है कि ये मौजूद तो बहुत अहम है और आपने मुझे वक्त दिया, इसका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने कहा फौरन अपनी बात कह दें, फौरन तो नहीं कह पाऊंगा कि 30 सेकंड 1 मिनट चाहिए होगा। आप देखिए, ये मुल्क जो है वो संविधान से चलता है, और संविधान के बाद 2 चीजें आती हैं, शासनादेश और अध्यादेश। तो अध्यादेश से मुल्क नहीं चलता है। अब आप बताइए, नगर निगम में जिस तरह उन्होंने उठते इस बात को कहा, वो बात क्या जायज थी? अगर नवाब गद्दार थे या नहीं थे, या आपको आज मालूम हुआ? तो हमेशा सोच जी अच्छी तो ख्याल रखिएगा, अपनी कमी छुपानी हो तो दूसरे कमी तलाशो, अपने ऐप छुपाने हो तो दूसरे का ऐप तलाशो। आप बताइए, नवाब अगर पाकिस्तान चले गए, वहां वजीर बने, आप भी जबानी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं कागज दस्तावेज पेश कर दूंगा, आप कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये तरीका नहीं है। हिंदुस्तान में संविधान के दायरे में आके हर बात आपको कहनी चाहिए। वहां चीफ मिनिस्टर सबकी बात कहते हैं, आप किस तरह का मामला है, आपने फौरन सदन में बात कह दी। सदन का कितनी गरिमा होती है, मैं समझता हूँ बड़े बड़े लीडर लोग बैठे हुए इस बात को जानते हैं, और आप भी इस बात को जानती हैं। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बात कही है, मैं समझता हूँ एक समुदाय को ठेस पहुंची है। और आजादी के वक्त अगर हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों ने नहीं, ये कोई मुस्लिम वर्ग से किशन जी बोल रहे हैं जी, बात है, और ये बात आपको समझना चाहिए। एक मिनट मंत्री जी ये आपको समझना पड़ेगा कि जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, एक प्लीज मंत्री जी और किशन जी, मैं मौका दूंगी, शोएब जी को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। शोएब जी जल्दी से। मुकम्मल से खुदा होता था, मैं गलत हूँ, आप सही हूँ, अपनी भी बात कहने सबको राइट है। लेकिन होता क्या तरीका होता है, अगर वो उन्होंने उनके नाम से नहीं रखना चाहिए तो उनके कामों को देखिए। जैसे कुछ लोगों ने, कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि इनकी बिल्डिंग में आप बैठे हुए थे, तो इसका एक तरीका होता है। आप उस कामों को देख रहे हैं, आप शोहरत पाने के लिए आपने इस तरह बात कह दी। अगर वो तो सिस्टम से आप मुख्यमंत्री से बात कहते हो, उसको पेश किया जाता है, उनको हटाना चाहिए। वो पाकिस्तान चले गए, जाहिर सी बात, अल्लामा इकबाल भी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन आज भी अल्लामा इकबाल का नाम जो होता है तो हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? किशन जी, यदि आप फोन लाइन पर हैं तो मुझे आपसे बस इतना जानना है, गलत तरीके को लेकर सवाल उठा रही है कांग्रेस भी, और शोएब सिद्दीकी ने भी कहा है, आरिफ मसूद ने भी कहा कि ये गलत बात है। मतलब इस तरह से सदन में बातचीत नहीं होनी चाहिए। शायद इनको जानकारी पूरी नहीं है। जब सदन में ये चर्चा हो रही थी, हमारे देवेंद्र भार्गव जी ने ये प्रस्ताव रखा, तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे सभी धर्म वर्ग के लोग सदन में लगा रहे थे। राष्ट्रभक्ति की बयार नगर निगम के सदन में बह रही थी। आप पूरी जानकारी लीजिए।
देखिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। हाँ। जो देश के गद्दार हैं वो गद्दार हैं, सबको मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अब गद्दार किसी भी जाति का हो, उसे जाति से मत जोड़िए। पूजा सक्सेना जी, क्या वाकई में जो ये बात आरिफ मसूद ने कही या अभी शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना दिया है, दान दिया है अपने अस्पताल के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए, तो क्या इतिहास कह रहा है? ये भी बात हुई कि राजा भोज ने भोपाल बसाया, अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये एहसान फरामोशी कर दी। थोड़ा मुझे समझाइए कि इतिहास क्या कहता है पूजा जी। इतिहास को अगर हम ध्यान से देखें तो निश्चित रूप से हमीदुल्लाह खान साहब के समय में या सुल्तान जहां बेगम के समय में हमीदिया अस्पताल बना या हमीदिया महाविद्यालय बना, तो वो तो हर किसी राजा के समय में कुछ ना कुछ निर्माण होता ही है, पर होता तो जनता के भरे हुए टैक्स से है। तो राजा भले ही उसे अपना नाम दे दे, लेकिन है तो वो जनता का ही, इसलिए आप उसको उनकी प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। प्रॉपर्टी तो ये प्रजा की है, जनता की है, जो उस समय भोपाल की जनता थी और आज है। तो अगर हम देखें तो इतिहास तो ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि नवाब हमीदुल्लाह खान साहब बिल्कुल पाकिस्तान के पक्ष में थे, या फिर वो स्वतंत्र राज चाहते थे, और यदि कहीं स्वतंत्र राज हो जाता भोपाल तो भारत दो भागों में बढ़ जाता, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से एक रोड निकलती जो भोपाल होती हुई जाती। इससे खतरनाक क्या हो सकता था? यही सिद्ध करता है कि हमीदुल्लाह खान साहब के मंसूबे क्या रहे हैं। और जैसा किशन भाई साहब ने कहा कि प्रेरणादायी होना चाहिए, जिनके नाम पर कोई संस्थान का नाम है, तो निश्चित रूप से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जिसने भोपाल में कोई योगदान दिया हो, ठीक है, उसके नाम पर इनका नाम होना चाहिए। ठीक है, मंजरी जैन जी, आपसे मुझे बहुत संक्षेप में अब जल्दी जल्दी सबसे रिएक्शन लेना है। मुझे ये समझना है कि भाई हमीदिया के हालात, जो वहाँ अंदर पेशेंट हैं, मरीज जो रहते हैं, जो वहाँ व्यवस्थाएं समय समय पर खबरों में आता रहता है, वो भी हम दिखाते हैं, इस पर भी आपको लगता है कि इस पर भी ध्यान दिया होता? ये तो ठीक है, नाम बदलना एक अलग विषय है, लेकिन इसके साथ साथ ही उस पर भी दें और उस पर इतना हो हल्ला हो तो और अच्छा है कि व्यवस्थाएं सुधरने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मंजरी जैन जी, आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए सोनल जी, हमीदिया की व्यवस्था है पहले से बहुत ज़्यादा सुधारी है हमने, मरीजों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। आज बड़े बड़े ऑपरेशन हमीदिया के अंदर हो रहे हैं, मरीजों को किसी तरीके की कभी कोई तकलीफ अब ना हो, उसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। देखिए ना, आज आयुष्मान जैसे जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें लोग जो है 4-5 लाख तक का अपना फ्री इलाज करा रहे हैं। आज मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं, उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हमीदिया के अंदर दी जा रही हैं, सभी सरकारी अस्पतालों में मिल रही है मंजरी जी। लेकिन जिंदा व्यक्ति को मृत बताने वाला वाकया भी हुआ, मीडिया के प्रतिबंध को लेकर भी खबरें आती रही। तो हमीदिया में क्या क्या नहीं होता, इतना बड़ा अस्पताल है, ये सब जानते हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल राज जी, जल्दी से आपसे लास्ट फाइनल कमेंट लेना है, जल्दी से। मैं तो सुनल जी ये कहना चाहता हूँ, अगर सूर्यवंशी जी सुन रहे हो तो सदन में ड्रग्स पे चर्चा कर लेते हैं। और दूसरा, अगर गद्दार होते हैं तो 1857 के आंदोलन में जिन्होंने देश की आजादी में गद्दारी करी, वो तथ्य सब इतिहास में है। उनके जाके ग्वालियर में नाम बदल रहे हैं, क्यों नहीं बदलते हैं उस बात? भाई इतिहासकार ने कह दिया, आपको कोई तकलीफ है क्या? राहुल जी बोलिए ना कि यदि वो गद्दार हैं, सबके बदल रहे हैं, वो तो कब से बदल रहे हैं, ये सिलसिला ही चल पड़ा है। आप इसके पक्ष में रहेंगे ना यदि गद्दारों के नाम पर ये चीजें हटा दी जाएं, क्योंकि हमारा भविष्य पढ़ेगा इतिहास फिर। शौक है तो जी, मैंने कहा आपसे, काम बदलने की आवश्यकता है, नाम की नहीं। हमीदिया अस्पताल की व्यवस्थाएं बदलो, और गद्दार जो 1857 के बैठे हैं उनकी पार्टी में, उनके परिवार के नाम बदल लो अगर इतनी चिंता है तो। ठीक है, किशन जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। किशन जी सुन रहे हैं आप? जी, मुझे किशन जी कहां तक लेकर जाएंगे इस विषय को पूरा, जल्दी से? देखिए, विषय तो देशभक्त ले जा रहे हैं, किशन सूर्यवंशी कोई विषय को नहीं ले जा रहे हैं। भोपाल के हर नागरिक चाहते हैं कि देशभक्तों के नाम से संस्थान होने चाहिए, और सभी सहमत हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग सहमत हैं। उस वर्ग के लोगों के भी मुझे सुबह से फोन आ रहा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम आपका स्वागत करते हैं।
सर एक रिक्वेस्ट है राहुल राज की तरफ से और मीडिया की तरफ से भी और जनता की तरफ से कि भाई इतिहास बदलने के साथ साथ जो वर्तमान है उसको भी दुरुस्त कर दें, उस पर भी ध्यान दें तो बहुत बेहतर होगा। इस पूरे मामले में कोई दिक्कत नहीं है, यदि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके नाम पर यदि हो तो वाकई वो नज़ीर बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं उनको ज़रूर दुरुस्त किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमसे। अखाड़ा में इससे ज़्यादा वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए फ़िलहाल नमस्कार।